इज्जत की दी हुई इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। आइए और करीब से इस जलसे में आने वाले जिंदगी सुनियो, कितनी नेमतें तुम्हारे रब ने तुम्हें दी है। ये सर से पांव तक जो वजूद रब ने अता किया है ना, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो सर में रखा हुआ भेजा है ना, जिसको हम और आप दिमाग कहते हैं, आप इसकी कीमत उससे पूछो जिस पर दिमाग ना हो। ये जो आंखें लगी हुई माथे में, इसकी कीमत उससे पूछो जिनकी आंखों में कुव्वते बसारत ना हो। ये जो कान लगे हैं सर में, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके कानों में कुव्वते सबात ना हो। ये जो जबान लगी है ना, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके मुंह में कुव्वते गोयाई ना हो। ये जो हाथ रब ने दिए हैं, इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर रब ने दिए हैं, इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। सर से पांव तक ये वजूद अल्लाह की नेमत से भरा है। और करीब आइए, ये जो फलक बोस इमारतें हैं, इसकी कीमत उनसे पूछो जो फुटपाथ पे लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो दोनों वक्त हसीन खाने अपने घरों में खाते हो, इन खानों की कीमत उनसे पूछो जिनको वक्त पर खाने नहीं मिलता। स्टेशनों पर हाथ में कटोरा लेके तुम जैसे अमीरों का मुंह तकते हैं। कोई अमीर आएगा, हमें होटल से रोटी दिलाएगा, हम पेट भर के खाएंगे। ये जो सरों पे मेरी माँ और बहनों के दुपट्टे हैं, इन दुपट्टों की कीमत ये उनसे पूछें जो स्टेशन और रोड फेस पर औरतें खुदा की कसम इन चादरों के लिए भीख मांगती फिर रही हैं, दूसरों के आगे हाथ फैला रही हैं। और ये जो तुम हसीन लिबास पहनकर आज मुस्कुरा रहे हो, इन हसीन लिबासों की कीमत उनसे पूछो जो नंगे घूम रहे हैं। तुमने बदले में क्या दिया? घमंड। तुमने बदले में क्या दिया? तकब्बुर। तुमने बदले में क्या दिया? अना। तुमने बदले में क्या दिया? सिर्फ वो घमंड। अरे मौलाना साहब, बेटा इंजीनियर है, मकान बनाया है हमने। बेटा मास्टर है, मकान बनाया है हमने। बेटा डॉक्टर है, कार खरीदी है हमने। ये जो आप अच्छा लिबास देख रहे हैं ना, मैं तो बिल्डर हूँ, ये मेरे हाथों का कमाल है। मगर जलसे में आने वाले कारी जाकिर के बुलाए हुए जिंदगी सुननी, कान खोल कर सुन ले। ये जो जिस्म है, ये तेरे बाप का नहीं है। ये जो बेटा है, ये तेरे बाप का नहीं है। ये जो फलक बोस इमारत है, ये तेरे बाप की नहीं है। ये जो कारें हैं, तेरे बाप की नहीं है। जो कभी घोड़ों पे घूमते थे, आज पैदल घूम रहे हैं। जो कारों में घूमते थे, आज पैदल चल रहे हैं। पता ये लगा, इज्जतदार भी खुदा बनाता है, जलीलों भी खुदा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, हजरत कारी जाकिर साहब किबला। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। तेरे बाप का कुछ नहीं है। माइक वाले भाई आवाज बढ़ाओ। सोच लो, अभी तो शुरू है, डरो मत। हाथ उठा के कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। क्या है तेरा? मकान बना लिया तो बेटे का कमाल, कार खरीद ली इंजीनियर का कमाल। लोग सलाम करने लगे, मैं तो पैसा कमाता हूं। कान खोल कर सुन, खैरियत इसी में है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में बाकी रहो, तो सीने से घमंड निकाल के मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जा। हाय 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 हाय, और जोर से हाय हाय, हाथ उठाओ, हाथ। इंशाअल्लाह याद रख, तू जैसे 2 लफ्ज़ बहुत आए थे दुनिया में, खुदा की कसम नाम मिट गए, निशान मिट गए, खानदान मिट गए, महिलात मिल गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई। जिन कब्रस्तानों में वो लेटे थे, वो कब्रस्तानों के नाम खत्म हो गए। जिन कब्रों में वो लेटे थे, वो कब्रों के निशान खत्म हो गए। उनकी कब्रों का पता नहीं, मकानों का पता नहीं, महिलात का पता नहीं, तख्त का पता नहीं, ताज का पता नहीं, सल्तनत का पता नहीं, हुकूमत का पता नहीं, बादशाहत का पता नहीं। खुदा की कसम याद रखिए, जो कुछ भी था उनके पास, वो सब का सब खत्म हो गया। अगर 2-4 कब्रें हैं भी, तो उन पर भी कुत्ते टांग उठा के
पेशाब कर रहे हैं, कोई ढेला मारने वाला दुनिया में नसीब नहीं होता, मगर जो खुदा के दीन के लिए आए थे, जो मुस्तफा की शरीयत के लिए आए थे, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो मखतूब सिमला आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो अब्दुल वाहिद आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो सदुल फादिल आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो ताजुश शरीया आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है। तुम्हारे पीर के खानदान वाले करबला में आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे, अरे भाषा, हाय 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 हाय, अरे भाई कारी साहब जवाब नहीं है भाई, वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, कारी साहब जवाब नहीं भाई, हक के खिताबत भाई, वाह। सुनिए, 1000 साल जीना कमाल नहीं है। हाय हाय हाय, बेटे बैठ, 1000 साल मत जियो, 10 दिन जी लो, मुस्तफा के होके जी लो। हाय हाय हाय, कोई जरूरी नहीं है विधायक होके मरो, प्रधान होके मरो, MP होके मरो, मंत्री होके मरो, मुखिया होके मरो, नंबरदार होके मरो, ओहदेदार होके मरो। अरे मैं कहता हूँ जिस दिन मरो मुस्तफा के वफादार होके मरो। जिंदाबाद होना कमाल नहीं, नबी का वफादार होना कमाल है। हक है। और सुनो, बहुत इतरा लिया तुम मान किसी की नहीं रहे हो। मस्जिद है तुम्हारी वीरान, मदरसे तुम्हारे वीरान, खानका है तुम्हारी वीरान, तेरी माँ का दरवाजा खुला है 24 घंटे, मगर उसके बिस्तर पर बैठने वाला बेटा नसीब नहीं होता। तेरे बाप का मुसल्ला खाली है, बाप के सामने बैठने वाला बेटा नसीब नहीं होता। अपने आप को सुन्नी कहते हो, नबी के गुलाम हैं हम, रसूल के दीवाने हैं हम। ईद के दिन तेरी माँ दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआ कर रही है, मेरा बेटा आए मुझे सलाम करे। माँ को सलाम करने वाला बेटा नसीब नहीं होता। ईद के दिन तेरा बाप हाथ उठा के दुआ कर रहा है, मेरा बेटा आएगा मुझसे ईद मिलेगा। ईद मिलने वाला बेटा नसीब नहीं होता। हाथ फैला के दुआ करते हो, हाफिज साहब दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना अशरफ बिलाली दुआ कर दो, दिलबर शाही साहब दुआ कर दो, पीर साहब, सैयद साहब, खुर्शीद साहब आप दुआ कर दो, कारी जाकिर साहब आप दुआ कर दो। मैं दुआओं का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं का भिखारी हूँ। दुआ करो, मुझे तुम्हारी दुआ की जरूरत है, मगर जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नी कान खोल कर सुन ले। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर ले। तेरा कोई सस्ता उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन, नारे तकबीर। दुआ कराते हो, हाफिज जी दुआ, कारी साहब दुआ, शारी साहब दुआ, मौलाना साहब दुआ, मुफ्ती साहब दुआ, पीर साहब दुआ। पीर भी ऐसे ही मिल गया उजड़, उसने भी आज तक ये कह के नहीं दिया कि हर जुमेरात तो पीर को मेरे तो हाथ चूमता। कभी बाप के भी चूमे हैं या नहीं?
कभी माँ का दुपट्टा भी सर पर रख के दुआ कराई है या नहीं? नाम का पीर नहीं चाहिए हमें, काम का पीर चाहिए जो कहीं आए तब मुस्तफा की शरीयत की बात करे, खानकाह में बैठे तो शरीयत की बात करे। सुनिए कान खोल कर, दुआ कराते फिरते हो मगर सच्चाई बगैर बताए जाऊंगा नहीं। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल खुदा ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने खातिर कोई रोक ले सकता। जिंदाबाद। और सुनो, दुनिया के अंदर अगर बचना है तुम्हें तो सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे बचने का। हमारा घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, अना नहीं। और अगर तकब्बुर करोगे, गुरूर करोगे, घमंड करोगे तो नजर उठाओ 9 महीना पहले के वक्त पर इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना सोशल मीडिया के जरिए किसी की आंख से पोशीदा नहीं है। तुम जैसे मुतकब्बिर और घमंडों की बेशुमार लाशें गंगा और जमुना में बहती देखी हैं लोगों ने। उठाने वाले ना मिले। कोई बताओ इलाके का ऐसा तालाब जहां कोरोना महामारी में तुम जैसों की लाशें ना हो, खाली कुओं में लाशें, पहाड़ों की गारों में लाशें, दरियाओं में लाशें, तुम्हारे अजला के पोस्टमार्टम मर्चरी में लाशें, 100 लाशें पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दी। खुदा की कसम, भाई भाई के पास नहीं, बेटा बाप के पास नहीं, बाप बेटे के पास नहीं, बेटी माँ के पास नहीं, माँ बेटी के पास नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के पास नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के पास नहीं। खुदा ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। मुझे भूलने वाले, जमीन पे अकल लेकर चलने वाले, सब कुछ मैंने दिया था, मुझे ही फरामोश करने वाले, देख मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। और हुआ ऐसा। उठाने वाले ना मिले तुम्हें, सीने लगाने वाले ना मिले तुम्हें, जनाजा उठाने वाले ना मिले तुम्हें। कान खोल कर सुनो, जलसे में आने वाली माओ और मेरे भाइयों, अगर तुम्हें खुदा इज्जत के साथ खुदा घर में मौत दे दे ये तुम्हारा नसीब है। कफन मिल जाए तुम्हारा नसीब है। लोग गुस्ल दे दे तुम्हारा नसीब है। कुरान खाली कर ले तुम्हारा नसीब है। जल्द मुसलमान इकट्ठा होके तेरी नमाज जनाजा पढ़ ले ये तेरा नसीब है। जूता कांधे पे उठा के कब्र में उतार दे ये तेरा नसीब है। मिट्टी भर के तेरी कब्र पे डाल दे ये तेरा नसीब है। पता ये लगा ये सारी चीजें ईमानदार को मिलती है, घमंडी को नहीं मिलती, मुस्तफा के गुलाम को मिलती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक जुमला दे रहा हूं सुनिएगा। सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। कितने मालदार बन जाओ, सर ऊंचे मत करो। कितने इल्म वाले बन जाओ, सर ऊंचे मत करो। खुदा अगर नेता बना दे तो लोगों की खिदमत करो। हाथ उठाओ, हाथ, हाँ, और हाथ जोड़कर स्टेज की तरफ भी हाफिज जी होके गुरूर मत करना, तुम्हारा मकाम बहुत है। खुदाए पाक ने अपने हबीब के सदके तुम्हें इज्जत बहुत दी है। तुम्हारी इज्जत का हाल ये है कि जिस दिन कुरान को महफूज करके कब्र के अंदर जाओगे, अल्लाह मिट्टी से कहेगा मिट्टी को शादा हो जा, इसने मेरे कुरान को सीने में बसाया है। हिफाजत करना, लंबी और चौड़ी रहना, और इतनी लंबी चौड़ी रहना ताकि मेरे कुरान का हाफिज कयामत तक कब्र में लेट के मेरे हबीब के रोजे का दीदार करता। हाय हाय हाय, वाह। हुफ़ाज़ से मैं अर्ज करूंगा, हाथ जोड़कर मेरे सर के ताज है।
अल्लाह ने हाफिज बनाया है, गुरूर मत कीजिए। कारी साहब बनाया है, गुरूर मत कीजिए। मौलाना साहब बनाया है, घमंड मत कीजिए। मुफ्ती साहब बनाया है, तकब्बुर मत कीजिए। इसलिए कि अगर अपने आप को ये बताना चाहते हो कौम में कि हम आलिम हैं, तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, सर झुकाना सीखो। जिस दिन तुम्हारा सर झुक गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम आलिम हो, खुद समझ जाएंगे लोग कि जब ये इतना अच्छा है तो जिसका इल्म इसके सीने में है वो मदीने का मुस्तफा की तरह था। मेरे भाई, ये दीन है सच्चा। जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, खुदा ने चीज अगर दी है, वो इल्म की सूरत में हो या दौलत, उसे खर्च करो। क्या करो बोलो, जोर से बोलो। मैं तुमसे एक सवाल करूं, कभी दौलत पास में रखे तुमने सोचा कि मैं अपनी माँ को सर्दी के मौसम में चादर ले दूं, अपने बाप को कपड़ा बना दूं? मेरे पास दौलत है, मेरा भाई गरीब है, उसकी दवाई ले दूं? तेरे बेटी की शादी में 20 लाख का खर्च, भतीजी 30 साल की हो गई, आज तक तूने जाके सर पे हाथ रख के उसकी खैरियत नहीं पूछी। अपने आप को अमीर कहने वाले और नबी का गुलाम कहने वाले, सुन मुस्तफा का कानून सुन। मुसलमान कौन है सुन, मुसलमान किसको कहते हैं सुन। नबी कहते हैं अगर तेरी हांडी में गोश्त बनता हो तो तेरी अपनी बीवी से कह दे वो हांडी का ढक्कन ढांप के बनाए, ताकि उसकी खुशबू दीवार पार करके तेरे पड़ोस में जो गरीब रहता उसके घर में ना जा सके। हाय 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 इस्लाम। अगर तेरी हांडी की खुशबू ढक्कन से निकल के दीवार पार करके गरीब के घर चली गई, और गरीब ने अगर तेरी सब्जी की खुशबू को महसूस किया, उसके बच्चों ने अगर दिल पे ले लिया, और गरीब के बच्चों ने अगर वही सब्जी अपने माँ बाप से मांग ली और वो गुर्बत की वजह से ना दे सका, तो उसके जो दिल टूटेंगे उस टूटे दिल का जिम्मेदार तू होगा। अब मुस्तफा का इस्लाम सुन। मुस्तफा कहते हैं या तो दीवार ऊंची कर ले, या हांडी का ढक्कन ढांप के बना ले, या फिर ऐसा ना कर सके तो सीने में वो दिल पैदा कर जब सब्जी बन जाए और रोटी बन जाए तो अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल, एक प्याली में सब्जी निकाल, खुद खाने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले दीवार के पार वो 2 रोटियां और एक प्याला सब्जी गरीब के घर में पहुंचा दे। मुस्तफा का कानून तो सुन, मुस्तफा का इस्लाम तो सुन, मुस्तफा का दीन तो सुन, मुस्तफा की शरीयत तो सुन, मुस्तफा का रास्ता तो सुन, मुस्तफा की जिंदगी तो सुन। नबी कहते हैं एक प्याली सब्जी और 2 रोटी अपने हिस्से की गरीब के घर पहुंचा दे। अगर रात को गरीब का बच्चा पेट भर के बिस्तर पे सो गया, मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया मुझे ढूंढेगी और मेरी शफाअत गरीब को खिलाने वालों को ढूंढेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूली। तीनों बैठो, तीनों बैठो, अरे बैठो ना तीनों, तो बैठ जाओ भाई। बहुत अच्छी गुफ्तगू भाई। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नबी को नहीं भूली। क्या नाम है इस जगह का? पलिया कला। जुमला सुनो, 1500 साल के बाद भी आलम यह है, तुम सुबह को सो कर नहीं उठते। अमेरिका में कितने लोग तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा रहे हैं। क्यों? कैसे खाते थे वो, कैसे पीते थे वो, कैसे चलते थे वो, कैसे उठते थे वो, कैसे बैठते थे वो, कैसे जिंदगी थी उनकी दुनिया के सामने। कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं लोग, होंगे क्यों नहीं? हमें लोग डीजे के दिन भूल जाते हैं।
काहे के दी? अरे जोर से बोलो। हाँ, अरे तीजा तो 3 दिन के बाद है। मौत के बाद दफन करके तुम्हें बिरयानी खाते हैं लोग। सही है ये बात। अच्छे से अच्छे खाने खाते हैं लोग। कौन थे, क्या थे, किस खेत की मूली थे तुम? सब खत्म। बिरयानी चल रही है तेरे घर में। तेरी अमीरी करण खत्म, ओहदेदारी खत्म, जिम्मेदारी खत्म, मालदारी खत्म। कितना रोब था, कितना दबदबा था, तेरी मूंछों पर कितने चिराग जलते थे, सब खत्म। इधर दफन हुआ, उधर बिरयानी खा रहे हैं लोग। मगर पलिया कला और दूरों नजदीक से आने वाले सुन्नियों सुनो, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन याद रखा जाता है तुम्हें। 1500 साल हो गए मेरे रसूल को। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान। 1500 साल हो गए मेरे पैगंबर को, मगर आज तक दुनिया उस रसूल को भूली नहीं है। हाय हाय हाय। और कयामत तक भूलेगी भी नहीं। उसकी वजह क्या है? अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना कमाल है। अपने लिए तो जानवर भी जीते, दुनिया अपना पेट पाल लेती है। मगर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल तो सुन लो। इमाम गजाली कहते हैं कि जब खुदाए पाक ने तुझे नवाजा हो और सब कुछ तेरे पास हो, तो अपने आगे से उठा के रोटियां दरवाजे पर खड़े किसी भूखे की भूख को दूर करके देख। खुदा की कसम, अमीर को वो खुशी एक पहाड़ का सोना खर्च करके ना मिलेगी जो खुशी खुदा तुझे एक रोटी को गरीब को खिला के अता फरमा दे। हाय हाय हाय। वाह वाह। नबी की जिंदगी क्या है? अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, तुम पर है करम अल्लाह का जो बचे फिर रहे हो। सही बात। वरना कोई अमल ऐसा है नहीं कि जो हम मिटने की कगार बना हो। ये कोई अमल, झूठ तुम बोल रहे हो, गीबत तुम करते हो, चुगलियां तुम करते हो, और तो और चोरियां दबादब हो रही हैं। हाँ, और उसके आगे की बात, अभी मैं रात भी एक तकरीर में मैं बोला हूं ये बात। हाँ, अभी तुम्हारे उत्तराखंड में ही था, नाम नहीं लूंगा बस्ती का, उत्तराखंड में यही कल रात में कमेटी में से एक नौजवान था। उसने कहा हजरत 3 साल पहले भी आपको बुलाया था। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, फिर बुलाया हूं मैंने कहा बहुत अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? कहा हजरत क्या कहूं मैं, दिल में इतना कहकर वो रोने लगा। मैंने सर पे हाथ रख के कहा भाई रो मत, बात क्या है? कहा हजरत 15 दिन की जेल काट के आया हूं। बहुत गौर से सुने जितने बैठे हैं जवान, 15 दिन की जेल। मुझे हैरत हुई, अफसोस हुआ। मैंने कहा अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हुआ क्या भाई? कहा कुछ नहीं हुआ था मौलाना साहब, मेरे चचा दाद भाई से झगड़ा हुआ था, मगर उसी झगड़े में मुझे जेल हो गई 15 दिन तक। मगर मैंने जेल में जाकर जो देखा है, खुदा की कसम मैं दुश्मनों से जाके मिला। मेरे भाइयों ने कहा दुश्मनों से मत मिल, मगर मैं मिला। खानदान वालों ने कहा हम कमजोर नहीं है, मगर हजरत में मिला। मैंने जाके उनके हाथ पकड़े, माफिया मांगी, उनके माँ बापों के हाथों को चूमा, कहा मुझे माफ कर दो। मैंने कहा वजह क्या है? कहा मौलाना साहब दुआ करें अल्लाह किसी को जेल ना पहुंचाए। मैंने कहा बात क्या है? कहा मौलाना साहब हमने जेल में देखा 80% मुस्लिम है जेल में। मैंने कहा वजह? कहा धोखेबाजी, दलाली, गुंडागर्दी, चोरी, बदतमीजी, दगाबाजी कौम मुस्लिम में पाई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में बैठे हो, चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुन लो यार। फिर एक बात कहते हो तुम, हाफिज जी मर गए, मौलाना साहब मर गए, जिंदगी तबाह हो गई। क्या हो गया ये? जैसे इन्हीं बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। नादान, इल्म नहीं है ना तेरे पास, इल्म से कोरा है ना तू, उजड़ आदमी है ना तू क्या जाने? आना किसी आलिम के पास, वो कुरान खोल कर तुझे सुनाएगा। कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा
कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही है ये सब तुम्हारे हाथों की करतूत है। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तू इस लायक कि जमीन से तेरे लिए गेहूं और चावल निकले, दरख्तों से फ्रूट उतरे, जमीन से मर्जियात उगे, आसमान से पानी बरसे, तू है इस लायक। अब आजा इमाम आजम की बारगाह में, सुभान अल्लाह बोलो तो जुमला हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, इमाम आजम कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें खाने मिले, पीने मिले, आसमान से पानी बरसे, जमीन से अनाज मिले, इधर उधर से हवाएं मिले। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं लोगों, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, उसी सब्त में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रातों को गुर्बत की वजह से सोते नहीं है, मुसल्ले पर सर झुका के अल्लाह अल्लाह किया करते हैं। उन्हीं के अल्लाह अल्लाह करने की वजह से खुदा तेरी और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का नाम किसने लिया, खाना किसे मिला, जिक्र किसने किया, खाना किसे मिला। मैंने शुरू तकरीर में एक जुमला बोला था, खुदा की एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बोलो हाथ उठा के कर सकते हो? हाथ ऐसा करो, बाद में उठाइए और इलेक्शन होगा अभी। हाथ उठा के बोलो कर सकते हो? सारी जिंदगी गुजार दो सजदे में, शुक्रिया अदा नहीं। कभी सोचा है तुमने कितनी नेमतें दी है रब ने? एक छोटी नेमत जिसको तुम समझते हो हवा, ये जो कोरोना चला ना, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर पी गए लोग, इलाके के एक एक आदमी 10-10 सिलेंडर पी गया नाक के जरिए। क्या हुआ? बोले ऑक्सीजन कम हो गई। नादान, लाखों उठा के हॉस्पिटल में आया तू, नाक के जरिए पी गया। जो रब तुझे फ्री देता है पहाड़ों के पत्थरों से, सुभान अल्लाह मत बोलो, मत बोलो, खामोश रहो। जोर से नहीं बोलोगे, और जोर से। पहाड़ों के सुराखों से जो ऑक्सीजन मिलती है तुम्हें, फ्री मिलती है तुम्हें। कभी सोचा है तुमने 100 रुपए अगर जलसे के लिए मांग ले, 10 जगह जिक्र करते हो तुम, 100 रुपए दिए हैं साहब, तेरे बाप का क्या था ना, तेरे बाप के हैं ये 100। हाथ किसने दिए, जिंदगी किसने दी है, औलाद किसने दी है, इज्जत किसने दी है, ये कमाने के हुनर किसने दिए हैं? अरे नाथा, जिसने सब कुछ दिया उसके नाम पर 100 रुपए खर्च करके 100 जगह जिक्र करते हो। होना ये चाहिए था 100 नहीं 10,000 देते और किसी से जिक्र नहीं करते, खामोशी से देख के कहते मौला तेरी राह में लुटाना मेरा काम है, कबूल करना ये तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा। कितनी नेमतों को देखोगे मेरे रब की, कितनी नेमतें, सोचिए आप, बेशुमार नेमतें तुम्हारे रब ने तुम्हें दी हैं। सर झुका के नेमतों का शुक्रिया अदा करो, और जब नेमतें मिल जाएं तो अदा किसकी अपनाओगे तुम? वो जुमले सुन लो, अल्लाह ने दिया है तो लुटाना सीखो, गरीबों को खिलाना सीखो, पड़ोसियों को देना सीखो,
है ना। अगर कोई गरीब है और उसकी बेटी जवान है तो ये जो तुम लाख लाख 50-50 हजार रुपए इधर उधर खर्च करते हो, उनमें से कुछ पैसा निकाल के गरीबों की बेटियों को डोलियों में बैठाना सीखो। वाह 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 वाह। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया मेरे रसूल को नहीं भूली। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूं आपको। तुम हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के दिखाओ, या रसूल पूरी ताकत से बोलो सा। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नबी को नहीं भूली। जानते हो वजह क्या है? कुछ काम किए हैं उन्होंने। अमेरिका में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा, जिसने सारी जिंदगी मेरे रसूल की मुखालफत की, कुरान के खिलाफ लिखा, इस्लाम के खिलाफ लिखा, नबी के खिलाफ लिखा, मगर अभी 7 साल पहले तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मीडिया क्लिनिक पे पहुंच गई और जाने के बाद में कैमरे सामने रख दिए और रखा डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ लिखा है सारी जिंदगी, कलमा कैसे पढ़ लिए, मुसलमान क्यों हो गए? डॉक्टर रोने लगा। कहा गलतफहमी में था, सच्चाई सामने आई है। कहा वो कैसे? कहा जब मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी तो मैं पढ़ते पढ़ते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के हुजरे तक चला गया। दिलबर शाह हुजरे था। कहा मैंने जब उस मुस्तफा, उस मोहम्मद का मकान के बारे में जब मैं पढ़ा तो मैं रोने लगा। अरे जिसकी शान का ये आलम उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा कर दे, इशारा करे तो सूरज को वापस बुला ले, इशारा करे तो दरख्त कदमों में चले आए, इशारा करे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर दरूद और सलाम पढ़ने लगे, इशारा करे तो पहाड़ों के पत्थर चल के दरिया पार करके मुस्तफा के कदमों में झुक के दरूद और सलाम पढ़ने लगे। उस पैगंबर का घर जब मैंने किताबों में पढ़ा तो घर का आलम ये था, कोई फर्श नहीं था उनके मकान में, कंकर और मिट्टी का मकान, और लंबाई और चौड़ाई का ये हाल कि जब कदम फैलाते थे तो उनका सरे पाक दीवार में लगता था, और जब सर्दी जमीन पर रखते थे तो उनका कदम दीवार में लगता था। बस यही बात जब मेरी आंख के सामने आई तो मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने देखा पूरी दुनिया में कोई तो पहाड़ ऐसा हो कि जो पत्थर उनका कलमा न पढ़ता हो, कोई तो मस्जिद ऐसी हो जिसके मीनार से अल्लाह के नाम के साथ उस मोहम्मद का नाम ना लिया जाता हो, दुनिया का कोई खत्ता तो ऐसा हो जिस खत्ते से आजान में अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम ना लिया जाता हो। अमेरिका का डॉक्टर कहता है बड़े अमीर आए, बड़े दौलतदार आए, बड़े धुरंधर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, नाम खत्म हो गए, निशान खत्म हो गए, मगर 1500 साल के बाद भी आज मस्जिदों के मीनारों से उस पैगंबर का नाम लिया जाता है। मैंने इसीलिए कलमा पढ़ लिया कि 1500 साल के बाद जिसका नाम बाकी है उस नबी का दीन झूठा नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुनो, पलिया की जलसे में बैठने वालों सुनो, क्यों है आज तक लोगों के जहन में ये चीज, क्यों है ये आज तक उनके जहन में चीज? जानते हो वजह? उलमाए किराम तवज्जो फरमाए, क्या है वजह ऐसी? मदीने में एक औरत थी। आज तक तुम अपने भाई की नहीं पूछते खैरियत, पड़ोसी की नहीं पूछते, रिश्तेदार की, अरे यार और तो और मस्जिद के इमाम की नहीं पूछते। लॉकडाउन में सैकड़ों इमाम निकाल दिए मस्जिदों से। हाफिज जी जाओ, नमाजी नहीं है तुम क्या करोगे? मदरसे के मुदर्रिस को निकाल दिया। मौलाना साहब जाओ, तुम यहाँ पर क्या करोगे? एक बात याद रखना जलसे में बैठने वालों, आलिमों को हकीर मत समझना। कारोबार कर सकते हैं ये, तिजारत कर सकते हैं ये, दुकानें चला सकते हैं ये,
कुछ भी काम कर सकते हैं, रब ने हाथ दिए हैं इन्हें, मगर इसके साथ साथ बल्लगू अंदी वलाउ आया का सेहरा जो इनके सर पे सजाया गया है, इस जिम्मेदारी को समझते हैं, इसलिए मस्जिदों में पढ़े हैं, खानकाहों में पढ़े हैं, मदरसों में पढ़े हैं। उलमा को हकीर मत समझो, इन्हें मजबूर मत समझो। जिनके पीछे नमाज पढ़ ली वो तुम्हारा बादशाह है, वो तुम्हारा हाकिम है, वो तुम्हारा ताजदार है। तुम उसके गुलाम हो और ऐसे गुलाम हो कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा ले। हाय 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 हाय। सुनिए, चेहरे मेरी तरफ कर लीजिए आप। सैकड़ों इमाम निकल गए मसाजिद से। मौलाना साहब क्या करोगे? जाओ। सीने पे हाथ रख के कभी तूने सोचा जो खाली मस्जिद की तनख्वाह और मदरसे की तनख्वाह पड़े, लॉकडाउन में ये इमाम कहां से लाएगा? फिर खैर की बात करते हो तुम। एक जुमला दे रहा हूं सुन। फजर की नमाज तो तू पढ़ता नहीं, नाश्ता तैयार है तेरे लिए, जोहर नहीं पढ़ता खाना तैयार है तेरे लिए, असर नहीं पढ़ता फिर नाश्ता तैयार है तेरे लिए, मगरिब नहीं पढ़ता फिर खाना तैयार है तेरे लिए, ईशा नहीं पढ़ता सुकून की नींद है तेरे लिए, फजर नहीं पढ़ी फिर नाश्ता। सोचा आया कहां से? आया कहां से? सुन, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, हाय 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 जोर से सुभान अल्लाह। कहते ये तेरा मुकद्दर नहीं है, किसी की वजह है। और वजह किसकी है? कोई तो ऐसा होगा तेरे इलाके में जिसने अल्लाह का जिक्र किया होगा, नबी की नात पढ़ी होगी, खुदा का कुरान पढ़ा होगा, उसी की बरकत से खुदा तेरे दस्तरखान में तुझे खाना अता फरमाएगा। हाय 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 वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अपना कमाल मत समझो, किसी की वजह से मिलता है तुम्हें। और जलसे में आने वालों याद रखना, जो हाथ से अपने किसी को दे दोगे, अल्लाह उन हाथों को किसी के आगे कभी झुकने नहीं देगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, तुम्हें याद भी रखा जाएगा। ऐसे लोगों को याद रखा जाता। मैं तुम्हारे नबी की बात सुना दूं और बात पूरी कर लूं अपनी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, मैं सुना। मदीने की जमीन, मदनी जिंदगी है मेरे आका की। एक औरत है मदीने में, चेहरा मेरी तरफ करें आप। एक औरत है मदीने में, शोहर इंतकाल कर गया, 7 साल हो गए शोहर को इंतकाल किए। कितने? जोर से कह के दिखाओ। छोटी बच्ची छोड़कर दूध पीती बड़ा था। जब बच्ची 7 साल की हो गई तो 7 साल की बच्ची होशियार होती है, और वो बच्ची के जो मदीने में हो, 7 साल की बच्ची होशियार थी। एक दिन हुआ ये कि वो बच्ची अपनी माँ के करीब आई, और आने के बाद उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ कुछ कहना चाहती थी मैं अगर सुन सकूं। कहा बेटी बोलना। कहा माँ, जिसका शोहर नहीं होता क्या उसकी बीबी को ओढ़ने कोई दुपट्टा नहीं देता? जिसका शोहर नहीं होता क्या उसकी बीबी को दुनिया में कोई पहनने कपड़ा नहीं देता? ए माँ, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, क्या उनके बच्चों के सर पे कोई हाथ भी नहीं रखता? उनकी खैरियत भी नहीं पूछता? क्या उन्हें कोई खाने नहीं देता? क्या उन्हें पीने नहीं देता? ए माँ, मेरे घर में चूल्हा जले 3 दिन हो गए, भूख ने निडाल कर दिया है माँ, मगर मैं देख रही हूँ मदीने का कोई भी ऐसा नहीं है जो आकर हमें एक रोटी दे दे, या मेरी बूढ़ी माँ को दुपट्टा दे दे, मुझ बच्ची को आके सीने लगा ले। ए मेरी माँ, मुझे भूख ने निढाल कर दिया है, किससे जाकर दिल की बात करूं? 7 साल के जो गम के आंसू आंख में भरे थे बच्ची के, खुदा की कसम वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे, मोती बनकर जमीन पर बहने लगे। जैसे कि गिरे तो बेवा आगे बढ़ी, अपने 7 साल की बच्ची को उठाया, सीने लगाया, पेशानी चूम कर कलेजे से लगा के बोली, ए बेटी चुप
जा, बेटी खामोश हो जा, बेटी रुक जा, परेशान मत हो। कहा माँ अब जी चाहता है कि जमीन पे जिक्र करूंगी क्या, कौन है मेरा, इतना कहा था। माँ सुनते सुनते रोते रोते बेहोश हो गई। बच्ची ने जब माँ को बेहोश देखा, छोटी सी 7 साल की बच्ची ने अपने हाथ में प्याला लिया, मदीने में घर से निकल के चल पड़ी। जैसे कि चली, दरवाजों पर जाके कहा भूखी हूँ खाना दे दो, भूखी हूँ खाना दे दो, भूखी हूँ खाना दे दो। मेरी माँ के सर पे चादर नहीं है, चादर दे दो। तारीख इस्लाम बताती है सुबह से शाम तक घूमी, किसी ने एक टुकड़ा ना दिया। दूसरे दिन आ गया, फिर निकल गई। सुबह से शाम तक घूमी, किसी ने एक वक्त का खाना ना दिया। रात को बिस्तर पे प्याला डाल के सो गई। तीसरी सुबह जैसे कि नमूदार हुई, खुदा की कसम कुर्बान, फिर से प्याला उठाया, मदीने में निकल गई। और निकलने के बाद सुबह से शाम तक भीख मांगी, किसी ने एक लुकमा ना दिया। घर में आई, माँ ने आगोश में लेके कहा बेटी क्यों परेशान है, कहा प्याला फेंक कर माँ अब जीने की चाहता, अब दिल चाहता खुदकुशी करूं और जमीन के अंदर चली जाऊं। जब मेरा कोई है ही नहीं, बेवा का कोई है ही नहीं, मुझे यतीम का कोई है ही नहीं, तो जमीन पर जिक्र करूंगी क्या। इतना सुनना था, बेवा की चीख निकल गई। बेवा ने कहा बेटी ऐसा मत कर, कहा मां नहीं अब जीना नहीं चाहती। भूख ने निढाल कर दिया, अब मुझसे सब्र नहीं होगा। बेवा ने आंखों से आंसू साफ किए और आंसू साफ करके कहा बेटी कब से घूम रही है, कहा मां 3 दिन हो गए, एक लुकमा किसी ने नहीं दिया, इसीलिए खुदकुशी को जी चाहता है। बेवा बोली बेटी सुन, 3 दिन अपनी मर्जी से घूमी है, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, आज का दिन मेरी मर्जी से। 7 साल की बेटी बोली मां कहा जहां मैं भेजूं, किस जगह, कहा मदीने में। 7 साल की बेटी बोली मां मदीने में कोई दरवाजा ऐसा है ही नहीं जहां मैंने दस्तक न दी, किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे। इतना सुनना था। बेवा का जुमला सुने जलसे में आने वाले सुन्नी, कहा बेटी एक दरवाजा बाकी है जहां तू अभी पहुंची नहीं है, अगर चली जाती वहां से खाली नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्ची बोली नहीं माँ मैंने नहीं छोड़ा, किसका है बोल। इतना जब कहा तो बेवा की आंख से आंसू निकले, दिल थाम कर कहा बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं है, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। हाय हाय हाय, वाह। अरे यार मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, क्या बेटी मुसलमानों के पैगंबर का है। बच्ची सुन के बोली माँ क्या उनका दरवाजा जिसे मेरे खानदान वाले गाली दी थी, बुरा भला कहते। गैर मुस्लिम औरत बोली वो खानदान तेरा है बेटी, जो बुरा कहता, वो पैगंबर किसी को बुरा नहीं कहता। हाय 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 हाय, जा तो सही खाली नहीं आएगी। कहा अच्छा, बोले हाँ। 7 साल की बच्ची कटोरा हाथ में लिया चली। माँ बोली अपनी माँ का हाल बता देना, अपनी यतीमी जाके पैगंबर को सुना देना। 7 साल की बच्ची पलिया वालों मेरे रसूल के दरवाजे पे पहुंची, जाकर दस्तक दी, मुस्तफा अंदर है। आवाज सुनकर नबी बाहर आए, देखा 7 साल की बच्ची दरवाजे पर खड़ी है, मुस्तफा की चौखट पर रो रही है। मेरा पैगंबर आया, आमिना का लाल आया, मदीने का ताजदार आया, बेकसों का कस आया, बेबसों का बस आया, टूटे दिलों का सहारा आया। मुस्तफा ने आके दस्ते नबुव्वत बच्ची के सर पर रखा और रखकर कहा बेटी रोवे मत। और जोर से, मगर यहाँ मजमा है, उलमा भी बैठे हैं। आजकल जलसों में जासूस बहुत पहुंच रहे हैं, बहुत पहुंच रहे हैं। और मैं तो अपने उलमा से भी कहूंगा मौत दबाना, जलसों में तकरीरें होश में होकर करें, शोरा नाते बहुत होश में पढ़ें, जुमले बहुत होश में बोलें, इसलिए कि खुफिया एजेंसियां हमारे जलसों में पहुंच रही हैं और हमारे जुमलों को टारगेट करके हमारे जलसों को भी सामने रखा जा रहा है। मैं अपने उलमा से
से कहूंगा, बहुत दानिशमंदी और अक्लमंदी और होशमंदी के साथ अपने जलसों में अपने जुमले इस्तेमाल करें। मगर जो खुफिया एजेंसियां मेरे जलसे में आती हैं, अगर इस मजमे में भी कोई बैठा हो तो अपने कलम से जहां हमारे जुमले लिखने आता है ना, तू अगर अपने बाप और माँ की हलाल और हरामी औलाद नहीं है, तू सही औलाद है, अपनी माँ का दूध पिया है तूने, तो जुमले ये भी लिख कर चला जा और ये जुमले भी जाके दुनिया वालों के सामने पेश कर दे कि आज हमें दहशतगर्द कहते हो, हमें आतंकवादी कहते हो, मुल्क का गुस्ताख कहते हो, मुल्क का गद्दार कहते हो। अबे हमसे ज्यादा ज़मीने हिंद का वफादार कौन होगा? अबे नादान सुन ले, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इस रिश्ते से वो हमारे भाई है, मगर उसी पाकिस्तान का कोई मुसलमान हिंदुस्तान की एक बालिश्त जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो हम उस पाकिस्तानी का उठता हुआ हाथ काट देंगे। और वो इसलिए काट देंगे कि हिंदुस्तान की जमीन से हमें इसलिए प्यार नहीं कि यहाँ लाल किला है, यहाँ कश्मीर की वादी है, यहाँ पर ताजमहल है, बल्कि इसलिए प्यार है कि इस सरजमीन पर मेरा गरीब नवाज लेता है, साबिर पाक लेता है, इसी जमीन पर इमाम अहमद रज़ा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत कारी इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर। हमें गद्दार कहते हो तुम, हम मुल्क के बागी हैं। अरे नादान सुन, हमसे ज्यादा इस जमीन से प्यार करेगा कौन? जोर से और जोर से। अबे हमसे ज्यादा प्यार करोगे तुम, हम पैदा भी इसी जमीन पर हुए हैं, जिस दिन मरेंगे दफन भी इसी जमीन पर किया जाए। और सुनो, अगर कोई बैठा हो तो वो लिखे जुमला, हम पे उंगली उठाते हो, हमें टारगेट करते हो तो नादान सुन, बेटी तेरी है, दरवाजा मेरे रसूल का है, बहन तेरी है, चौखट मेरे रसूल की है, खून तेरा है, हाथ मेरे रसूल का है। नबी ने दस्ते नबुव्वत उठाया, 7 साल की बच्ची के सर पर रखा नबी ने, और सर पर रख के मुस्तफा बोले, बेटी रोवे मत, इस दरवाजे पर रोया नहीं जाता, इन दरवाजों पर रोते हुए को हंसाया जाता है। और जोर से यार हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। इतना सुनना था जो 3 दिन से खम के आंसू आंख में टिके थे, वो मोती बनकर जमीन पर गिरे। मेरे रसूल ने दूसरा हाथ बढ़ा के आंसुओं को हाथों पर रोक कर मेरे नबी ने चेहरा बच्ची का साफ किया, कहा बेटी यहाँ रोया नहीं जाता, मगर इन्हीं जुमलों की अक्कासी जब बरेली आई तो बरेली के मुजद्दिद ने ली करवट, उठाया कलम, लिख कर चले गए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हसन। जिंदाबाद। मेरे रसूल ने कहा बेटी रोबे मत। आई क्यों है ये बोल? आखिरी जुमला है तकरीर का, मगर एक शर्त के साथ। शर्त सुना दूं? चलो इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाओगे तो ये जुमला बता दूंगा। अभी कितने लोग अभी सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे क्या तो इन्हीं हाथों के साथ एक वादा करो, मेरी तकरीर के बाद एक भी आदमी मजमे से उठकर जाएगा नहीं। अरे भाई वाह वाह वाह। दिलबर शाही को सुनेंगे, दिल से सुनेंगे। बोलो, स्टेज वाले भी हाथ उठाएं, आप भी उठाएं, बोलो। कोई उठेगा तो नहीं? हाथ उठा के बोलो, उठेगा तो नहीं? तकरीरों के बाद उठने की आदत है ना तुम्हारी?
खबरदार अगर कोई मजमे से उठा और मेरे बाद एक ऐसा खतीब छुपा के रखा है मौलाना जाकिर ने, जनाब अशरफ बिलाली की मार्फत, जिसको दुनिया सुन्नियत नौमान अख्तर फायकुल जमाली के नाम से जानते हैं। झारखंड बहुत शेर दिल खतीब है। क्या बात है शेख, समझ रहे हैं? बड़ों को बाद में लाया जाता है, वो छुपा कर रखे गए। वो आएंगे दिलबर साहब के बाद आएंगे। सब बोलो इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनकर जाएंगे। हाय 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 हाय। अब जल्दी आखिरी जुमला, मेरे रसूल ने सर पे हाथ रखकर कहा, बेटी रोबे मत, हाल बता। कहा बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं मुसलमान नहीं हूं। सुने दुनिया वाले, सोशल मीडिया के जरिए ये चीज दुनिया में जाएगी। पलिया के जलसे की आवाज दुनिया को सुनाई जाएगी। यूट्यूब के जरिए दुनिया के कानों तक पहुंचेगी। कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। मेरा रसूल बोला ये बताने की यहां जरूरत नहीं है, इसलिए कि खुदा ने मुझ मोहम्मद को मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबके लिए रहमत बना कर भेजा है। हाय 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 हाय। देखे रसूल आदम की, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इतना सुंदर था। बच्ची ने आंसू साफ किए, चेहरे पे जो गम था वो खुशी में बदला। कहा फिर बात बताऊं? बोले हाँ। बोले 3 दिन से भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक वक्त का खाना ना दिया। मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरी बेबा मां नंगे सर घर में बैठी है। हो सके तो एक वक्त का खाना दे दो और एक चादर दे दो ताकि मेरी माँ अपना सर छुपा सके। हया की वजह से मेरी माँ घर से नहीं निकलती। सुनकर बच्ची की बातें मेरा रसूल रो पड़ा। दुनिया वालों, हमें सख्त दिल कहते हो? नहीं, अरे यार हम तो उस पैगंबर के गुलाम हैं। हमारा इमाम रो पड़ा, सर पे हाथ रख के कहा बेटी रुक जा। अंदर गए, जाकर कहा घर में खाने को कुछ है? उम्मुल मोमिनीन बोली आका खाना तैयार है। कहा तोशा तैयार करो। तोशा तैयार हुआ। नबी ने कहा चादर तो दो। कौन सी चादर? जानते हो उसकी कीमत क्या है? एक मर्तबा हजरत आयशा ने अपना दुपट्टा धुल कर डाल दिया, नबी की चादर ओढ़ ली। नबी बाहर से घर में जब आए तो हजरत आयशा दौड़ कर गई और खुशी से नबी के शानों पर हाथ रखा। कहा मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आका मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके जिस्म पर एक भी कतरा नहीं। हाय 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 हाय। नबी कहते आयशा मौसम साफ है। फर्ज करती है नहीं आका कितनी तेज बारिश है। नबी कहते बूंद भी नहीं। तीसरी बार बोली आका मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरे नबी कहते आयशा एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अर्ज करती आका धुल कर डाल दिया। कहा जाओ सूख गया होगा उसे ओढ़ो और हमारी चादर हमें वापस करके मौसम का हाल बताओ। गई और मेरे रसूल की जो चादर थी वो उतारी, अपना दुपट्टा ओढ़ा, नबी के पास आई। जब मौसम देखा बाहर नजर उठाई तो दौड़कर नबी के कदमों में गिरी, कदम में पाक को चूमकर कहा मेरी जान मेरे सरताज तेरे कदमों में कुर्बान। अभी तो मूसलाधार बारिश थी, अब मौसम साजगार है। आका मुअम्मा क्या है? नबी बोले आयशा ये बारिश नहीं थी, तुमने जो मेरी चादर को सर पर रख लिया था ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात लाता आ रही। आज वो की चादर मेरे रसूल ने तय बनाई, खाने का दोषा लिया। 7 साल की गैर मुस्लिम की बेटी के पास आए, कहा ले बेटी ये चादर तो माँ को उड़ाना और ये खाना है अपनी माँ के साथ मिलकर खाना। और दिलबर साहब एक जुमला बड़ा शानदार है, तवज्जो दें। मौलाना जाकिर साहब क्या कहा जानते हो? नबी आंखों में आंसू भर लाए, सर पे हाथ रख के कहा बेटी ये मत सोचना कि सिर्फ आज ही दे दिया मैंने। जब जब भूख लगे इधर उधर मत जाना, इसी दरवाजे पे आना। ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे भूखों के लिए खोला। हामिद लखनवी ने कहा था ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं।
वाह वाह 7 साल की बच्ची जब लेकर चली तो एक कदम चलती थी, दूसरा कदम पलटकर मेरे रसूल का चेहरा देखती थी। नबी मुस्कुरा के देखते रहे। बच्ची घर पहुंची, अपनी बेबा माँ से कहा माँ ले, सही जगह भेजा तूने। बोले मतलब? बोले सिर्फ खाना ही नहीं दिया, चादर भी दी है और साथ में एक इनाम। कहा क्या? बोले ये कहा है जब जब भूख लगे यहीं आना। और से ये दरवाजा तुम्हारे लिए है। खुदा की कसम खाना देखा तो खुशबूदार। बेटी ने चादर की तय खोली, माँ ले। बेबा बोली बेटी रुक जा, इसलिए कि ये चादर पाक है और मेरा जिस्म नापाक है। ये चादर मैं जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक उस नबी का कलमा पढ़ के जिस्म पाक ना कर लूं। उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान बनी, चादर ओढ़ के मदीने में निकल के बोली मदीने वालों गवाह हो जाओ, मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जो नबी दुनिया के अंदर मुझ गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो रसूल क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। ताजुशरिया 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 ताजुशरिया। अल्लाह इस जवान की जवानी को सलामत रखे। आमीन। जोर से बोलो अल्लाह तुम सबको भी खुश रखे। मेरे भाई, मेरे कहने का मकसद ये है अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो, अपना कैरेक्टर अच्छा करो, सीरत वाले बनो, सच्चे दिल से मेरे रसूल के गुलाम बनो। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसे नबी की गुलामी में गुजार लो। मैंने काफी लंबी तकरीर कर ली और काफी वक्त मुझे हो गया। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।